हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी साइंस की, और साइंस में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 आपका है गति एवं बल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मोशन एंड फोर्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि साइंस की आपकी चैप्टर 4 तक क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, क्लासेस आ चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाइए फटाफट और उन क्लासेस को ले लीजिए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए जिससे कि आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहली हेडिंग है आपकी गति। गति को इंग्लिश में बोलेंगे मोशन। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो वस्तु की ऐसी अवस्था को गति कहते हैं, ठीक। देखिए, किसी वस्तु की अथवा करके लिख लीजिए या और करके लिख लीजिए, ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। एग्जाम्पल है इसका, नदी में चलती नाव, हवा में उड़ता जहाज आदि। ठीक है, तो ये क्या है, गति कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ स्थिर है, वहाँ से आपका गति करती है, जैसे कि नदी में नाव चल रही है, हवा में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, तो क्या है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, गति कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है आपका इसमें सरल रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन। जब वस्तु किसी सरल एवं वक्र रेखा पर गति करती है तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल, सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, ठीक है। एक ही रेखा में सरल रेखा गति जो होती है क्या कहलाती है, आपकी सरल रेखीय गति कहलाती है। वक्र रेखा पर गति करती है जो, या फिर सरल सरल या वक्र रेखा पर गति करने वाली गति को ही क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे कि कार का रोड पे चलना। आगे आइए, वृत्तीय गति, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, क्या है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, कोलू चलाते हुए बैल की गति। देखिए, सूर्य कैसे गति करेगा, ऐसे सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी गति करेगी तो ऐसे तो करेगी। ये बैल अगर चल रहा है कोलू के चारों तरफ, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ये गोले में घूमना, ठीक है। तो ये कैसी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पंखे का घूमना, चक्की के पार्टों की गति, लट्टू की गति, ठीक। चक्की का पार्ट कैसे ऐसे घूमता है, जैसे ये हैंडल लगा हुआ, ठीक है। कोई दो महिलाएं चक्की चला रही हैं, ठीक है, तो क्या करेंगी, वो ऐसे 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 घुमाती रहेंगी उसको पकड़ के, ठीक। पंखा कैसे गति करेगा, सोचिए, ये है पंखा आपका, ये पंख लगे हुए हैं उसमें, ठीक, ये पंख लगे हुए हैं, तो क्या है, अपने अक्ष पे, इसी पे तो घूम रहा है, वो इसी अक्ष पे तो घूम रहे हैं, ये पंख इसी अक्ष पे घूमेंगे, ये अक्ष है इसका, इस पे क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक। तो ये कैसी गति कहलाएगी, आपकी घूर्णन गति कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन किसको कहते हैं, देखिए, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूला झूलते बच्चे की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ठीक है। बच्चा झूल रहा है, एक बच्चा है, ठीक है, झूला पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये झूला पड़ा है, क्या है, ये झूला पड़ा हुआ है, इस पे क्या है, बच्चा बैठा हुआ है, तो ये बच्चा कैसे गति करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। एक घड़ी है, उसका पेंडुलम है ये, तो वो कैसे गति करेगा, फिर आएगा इधर एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। ये गति किसकी है, दोलन गति है, किसकी, घड़ी के पेंडुलम की। आगे नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, आवर्ती गति, इंग्लिश में बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। जब कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराए
तो ऐसी गति को आवृत्ति गति कहते हैं। ठीक है, निश्चित समय पर अपनी गति बार बार दोहराए ऐसी गति को क्या कहेंगे? आवर्ती गति कहेंगे। नेक्स्ट आपका 6th है अनियमित गति, रैंडम मोशन। जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा और गति को लगातार बदलती रहती है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। हवा में उड़ते धूल के कण, पानी में तैरती मछलियाँ, ठीक, ये क्या करती हैं? अपनी दिशा बदलती रहती हैं। कभी इस दिशा में, अब मछली है, मान लीजिए मछली है, कभी तैर के इधर चली जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, उसका पता नहीं है ना किधर जाएगी। अभी हवा है, हवा में ये कण उड़ रहा है, कभी ये उड़ के यहाँ पहुँच गया, कभी उड़ के ये यहाँ पहुँच जाएगा, कभी यहाँ पहुँच जाएगा। इसकी कोई ऐसा तो है नहीं एक दिशा में गति करेगा। इसकी गति कैसी? अनियमित गति है। नेक्स्ट है आपका न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। इन्हें ही न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। तो पहला है आपका गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, इनके प्रथम नियम में क्या था? इन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु है विराम अवस्था में है, ठीक, अगर उस पर कोई बाह्य बल बाहर से नहीं लगाया जाएगा तब तक वो गतिशील अवस्था में नहीं आएगी। अगर कोई, और क्या कहा था, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, उसको बाह्य बल लगाकर उसे स्थिर नहीं किया जाएगा तब तक वो क्या होगा? विराम अवस्था में नहीं पहुंच सकती। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एक पुस्तक यदि मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मेज पर रखी हुई पुस्तक क्या अपने आप चलकर इधर उधर जाएगी? जब तक आप उठाकर उसका स्थान नहीं बदलेंगे तब तक वो कैसे गति कर पाएगी? नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपका गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उस पर आरोपित बल F है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a हो तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर m इंटू a। ठीक, इसका ये कर लिख लेना है, F बराबर ma। F क्या है? आपका बल है। F क्या है? बल है, आपका फोर्स है। m क्या है? आपका द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और a आपका क्या है? त्वरण है। ठीक, चलिए, इस नियम को संवेग का नियम कहते हैं। ठीक है, इनका द्वितीय जो नियम था इसको क्या कहेंगे? संवेग का नियम। एग्जाम्पल देखते हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना। ठीक है, ऐसा करने से गेंद का संवेग शून्य करने में कुछ समय मिल जाता है, इससे खिलाड़ी को हाथ पर चोट नहीं लगती है। ठीक, अब हम देखेंगे गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम आपसे 2021 और 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंग्लिश में बोलेंगे इसको। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना आपका गति का तृतीय नियम है। ठीक, माना A एवं B दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। A पिंड द्वारा B पर आरोपित बल बराबर B पिंड द्वारा A पर विपरीत दिशा में आरोपित बल। देखिए, तो FAB बराबर माइनस FBA। ठीक है, विपरीत दिशा में ये बल लगा, इसके ऊपर क्या था? ये है, इसके ऊपर क्या है? विपरीत दिशा में उतना ही बल इसके ऊपर आरोपित करना।
एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है इसमें, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी टांगे पीछे, अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, जिससे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जब घोड़े को आपने देखा होगा चलते हुए, ठीक, तो क्या करता है वो अपनी टांगे जब पीछे करता है तो पृथ्वी क्या करती है, उसके विपरीत दिशा में उसकी टांगों पर बल लगाती है, जिससे क्या होता है घोड़ा गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। आगे देखिए, तैराक तैरते समय पानी को, ये यहाँ पे को है, ठीक, ये कुछ नहीं है, को पीछे की ओर धकेलता है। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। अतः स्पष्ट है कि तैराक जितनी तेजी से पानी को पीछे की ओर धकेलेगा उतना ही तेज तैरेगा। तो क्या होता है, जितना ही बल वो पानी को पीछे की ओर धकेलने में लगाता है, पानी क्या करता है, विपरीत दिशा में उसको आगे की ओर धकेलने के लिए उतना ही बल लगाता है, जिससे क्या होता है, तैराक जितनी तेजी से वो बल पानी को पीछे धकेलेगा, पानी ही उतनी तेजी से तैराक को क्या आगे के लिए धकेलेगा। ठीक, आगे हम देखेंगे चाल यानी स्पीड। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें वस्तु के चलने की दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। चाल क्या है आपकी, अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु किस दिशा में चल रही है इस बात का ज्ञान नहीं होगा। चाल केवल धनात्मक अथवा शून्य हो सकती है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ठीक, ये फॉर्मूला है आपका। इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे। चाल के निम्न प्रकार हैं। पहला है आपका एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई चल रही वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब वह चाल वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो क्या होगा, वह चाल कैसी होगी, वस्तु की समान चाल कहलाएगी। ठीक, असमान चाल देखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, जब कोई चल रही वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तब वह चाल वस्तु की असमान चाल कहलाती है। ठीक, आगे देखेंगे औसत चाल क्या है आपका, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात वस्तु की औसत चाल कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या, औसत चाल बराबर क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। ठीक, ये आपकी औसत चाल हो गई। नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट, तत्कालिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है आपकी, किसी निश्चित कण पर वस्तु की चाल को तत्कालिक चाल कहते हैं। क्या है, किसी निश्चित कण पर, ठीक है, किसी निश्चित कण या बिंदु पर वस्तु की चाल जो होती है उसकी क्या कहलाती है, तत्कालिक चाल कहलाती है। माना किसी कण टी पर अति अल्प समय अंतराल डेल्टा टी में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा एस हो तो तत्कालिक चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एस अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे बल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फोर्स। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को या तो बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। ठीक, तो बल का एसआई मात्रक आपका क्या होगा, आपका बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। ठीक,
बल का SI मात्रक आपका न्यूटन है। देखिए, बल लगाकर आप किसी भी वस्तु को उसकी जो है अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी जो क्या होती है, अगर किसी जगह पे कोई वस्तु रखी है, उसकी जगह को आप क्या कर देंगे, बल लगाकर परिवर्तित कर देंगे। ठीक, बल क्या है, आपकी सदिश राशि है, क्योंकि पता होता है कि आपको किस दिशा में बल लगाना है, तो आपकी क्या है, बल बल आपकी सदिश राशि होगी। बल के प्रभाव देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। किसी वस्तु पर बल लगाने से निम्नलिखित 3 प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या होगा, पहला क्या होगा, वस्तु की चाल बदल सकती है। ठीक है, वस्तु की गति की दिशा बदल सकती है। ठीक, तीसरा क्या है, वस्तु का आकार बदल सकता है। ठीक, अब बल के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या हैं। सामान्यतः बल 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पेशीय बल। क्या है आपका पहला, पेशीय बल है। पेशीय बल आपको 2016 में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक, बस पेशीय बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए हमें भुजाओं के द्वारा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। मानव तथा पशु द्वारा किए गए कार्य पेशीय बल के ही परिणाम होते हैं। ठीक, ये आपका पेशीय बल कहलाएगा। देखिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी वस्तु को खींचना या धकेलना, ठीक, क्या है आपका पेशीय बल का एक उदाहरण है। दूसरा आपका फुटबॉल पर लात मारना, इसमें सब में किसका होता, मांसपेशियों का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, तो आपका इसीलिए ये पेशीय बल है। तीसरा आपका क्या है, किसी भारी वस्तु को उठाना। नेक्स्ट आपका है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वीय बल वह बल है जो दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। यह बल पिंडों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्व बल के द्वारा आकर्षित करती है। इसलिए प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल पर आकर गिरती है। एग्जाम्पल है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण बल के कारण समुद्र में एक सेकंड रुक जाइए जरा, हाँ, समुद्र में ज्वार घाटा आता है। ठीक है, किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक, गुरुत्वीय बल के कारण फल और पत्तियां पेड़ से नीचे गिरते हैं। देखिए, आप अगर पृथ्वी पर चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चल रहे हैं। अगर पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो क्या आप ज़मीन पे चल पाते, तो हवा में आप लटके रहते ऐसे ही। कोई भी वस्तु होती क्या ऐसे ज़मीन पे या फिर कहीं अलमारी में रखी हुई है, आपने जहाँ रख दी वैसी ही रखी हुई है, क्यों रखी है, गुरुत्वीय बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसलिए वो हवा में नहीं है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, गुरुत्वीय बल ना होता, तो क्या होता, सारी चीज़ें, हम आप और कोई भी वस्तु हो, क्या होती, हवा में उड़ती रहती। चुंबकीय बल देखिए क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण या फिर चुंबकीय पदार्थों के बीच आकर्षण जिस बल द्वारा होता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल में वस्तु के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दूर से ही प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक, क्या होता है, इसमें आकर्षण लगता है, दो क्या हो गए आपके, दो पोल हो गए। ठीक है, अपोजिट पोल हो गए दो, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा, यानी कि चुंबकीय बल कहलाएगा। आगे हम देखेंगे विद्युतीय बल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स आपसे पूछा गया है 2018 में। ठीक है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। एग्जाम्पल, कंघे अथवा प्लास्टिक की स्केल को सूखे बालों पर रगड़ने पर उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर आपके बाल सूखे हुए हैं, देखिए जिस दिन आप बाल धुलें, ठीक है, उसको क्या करें, कंघे से अपने बालों को ऐसे रगड़ के देखना,
ठीक, तो उसमें क्या होता है, आवाज़ आएगी एक, उसमें क्या होगा, आवेशन, क्या हो जाएगा, आकर्षण, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, विद्युतीय बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या फिर आप किसी प्लास्टिक के चेयर पे बैठे पीछे से मारे, और जब व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी उंगली टच करके, बहुत सारे लोगों ने ये करके देखा होगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ये आपसे 2014 में, 16 में और 19 में पूछा गया, तो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, तब उस पर उसकी गति का विरोध बल लगता है। घर्षण बल दो वस्तुओं की सतह के मध्य लगता है जो आपस में संपर्क में हैं। ठीक है, जैसे लुढ़कती हुई गेंद का कुछ समय बाद रुक जाना। ठीक, अगर आप देखिए ज़मीन पे चल रहे हैं, ठीक, क्या है, ज़मीन पे चल रहे हैं, अपने जूते पहने हुए हैं, तो आप क्या होता है, नीचे में आपने देखा होगा जूतों में ग्रिप बनी होती है। या फिर सड़क पे चलती हुई देखिए आपने साइकिल चलाई होगी, साइकिल में जो खरांचे बनी होती हैं टायर पे, वो देखी हैं, क्यों बनी होती हैं, जो पृथ्वी से चिपक के चलें। ठीक, और उसमें क्या है, घर्षण बल उत्पन्न हो जाए, जिससे क्या है, आप गिरे नहीं। जूतों में भी इसलिए बना होता है कि आप गिरे नहीं। अगर कोई बाल लुढ़का दी, तो थोड़े समय बाद आप क्या देखेंगे, वो रुक जाएगी। किसके कारण रुकेगी, घर्षण बल के कारण रुक जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम, 2018 में आपसे पूछा जा चुका है। देखिए न्यूटन का जो संवेग संरक्षण का नियम है, ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था आपका। देखिए ये 2018 में पूछा भी गया है आपसे। एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय यानी कि सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तित होता है, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है, तथा निकाय का संवेग नियत रहता है। ठीक, ये आपका क्या हुआ, संवेग संरक्षण का नियम हो गया। देखिए आगे इसको पी से क्या करेंगे, संवेग को किससे डिनोट करेंगे, पी से। पी बराबर क्या है आपका एम बी। पी इसमें क्या है, आपका संवेग है। एम क्या द्रव्यमान है, वी क्या है, आपका वेग है। ठीक, किसी संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास और वेग यानी कि वेलोसिटी का गुणनफल होता है। एग्जाम्पल देखिए, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, तो गोली आगे की ओर गति करती है और बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह पीछे की ओर धकेलना संवेग संरक्षण के कारण होता है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो है, वही आपका संवेग संरक्षण का भी नियम है। ये समझ लीजिए, जो लोग अलग से ये नहीं याद करना चाहते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ आप लिख के आएंगे, वही आपका है ये। ठीक है, आगे हम देखेंगे सदिश, अदिश एवं सदिश राशि। क्या अदिश और सदिश राशि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको 2018 में आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। हाँ, देखिए सदिश राशि क्या है, जिस भौतिक राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण वेग बल और संवेग इत्यादि। तो इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों आपके होते हैं, तो आपका ये क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगी। हाँ, तो आपकी अगली है अदिश राशि। जिन भौतिक राशि में केवल परिमाण का ज्ञान होता है परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि चाल हो गई, आपकी दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया और आयतन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, मात्रा का तो ज्ञान होगा आपको, लेकिन चाल का क्या आपको पता है कि किस तरफ चली जा रही है, कोई किस तरफ, जैसे कोई वस्तु हो गई आपकी, जैसे कि कोई आपका कण हो गया मान लिया, हवा में किस तरफ उड़कर जाएगा, उसकी चाल का क्या ज्ञान है, नहीं है। ठीक है, वैसे ही दूरी, द्रव्यमान और आयतन,
ठीक, ये आपके सारी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और क्या करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अपने डीएलएड ग्रुप में शेयर करना है क्लास को। ठीक है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। ठीक, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। साइंस का आप सिर्फ आपका एक चैप्टर बचा हुआ है, वो भी कल तक करवा दिया जाएगा। कोई फिक्र की बात नहीं है, आराम से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।